नमस्ते। सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम अध्याय के तीसरे अंक को लेकर हम प्रस्तुत हैं। इसमें हम सामाजिक समूह या समूह से संबंधित कई विशिष्ट तत्वों की, शब्दों की और अवधारणाओं की समीक्षा करेंगे। तो हम शुरू करेंगे कि सबसे पहले व्यक्ति के व्यवहार पर समूह का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। समूह शक्तिशाली होते हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने में भी सक्षम होते हैं। इस प्रभाव की प्रकृति कैसी होती है, हमारे निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग इसमें से दो परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सामाजिक स्वैराचार। तो हम देखें कि सामाजिक स्वैराचार जो है वह क्या है। यह सामूहिक कार्य अर्थात किसी कार्य जिसमें कार्य के परिणाम में समूह के सभी अन्य सदस्यों का प्रयास सम्मिलित रहता है, करने में व्यक्तिगत प्रयास की कमी है। इसमें हम इस चीज को थोड़ा समझेंगे। और एक है सामाजिक सुकड़ीकरण। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दूसरे की उपस्थिति में एक व्यक्ति का अकेले किसी कार्य पर निष्पादन करना सामाजिक सुकड़ीकरण कहलाता है। सामाजिक स्वैराचार को विस्तृत स्वरूप में हम देखें इस तरह से कि देखिए, एक रस्सी है, इसे कई लोग मिलकर खींच रहे हैं। इसमें से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है, तो अन्य को लग रहा है कि मुझे इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा कम जोर भी लगाऊंगा तो भी यह रस्सी खींच जाएगी। यही सामाजिक स्वैराचार है। सामाजिक सुकड़ीकरण जिसकी चर्चा हमने पिछले 6ठे अध्याय में की थी, यह बताता है कि दूसरों की उपस्थिति भाव प्रबोधन करवाती है और व्यक्ति को अपने निष्पादन में वृद्धि करने के लिए अभिप्रेरित करती है। यदि वह पहले से ही कुछ चीजों का समाधान करने में अच्छे होते हैं तो वृद्धि होती है। जब व्यक्ति के प्रयासों का मूल्यांकन वैयक्तिक रूप से किया जाता है, लेकिन यदि एक समूह में व्यक्ति के प्रयासों को समुचित कर दिया जाए, यानी समूहित कर दिया जाए, मिला दिया जाए, जिसके कारण संपूर्ण समूह के स्तर पर हम निष्पादन देखें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। अक्सर देखा जाता है कि अकेले निष्पादन करने की तुलना में समूह में व्यक्ति कम मेहनत से कार्य करता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ज्यादा मेहनत कर रहा है और बाकी लोग उतने मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक तो पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसे गोचर को इंगित करता है जिसे सामाजिक स्वैराचार कहते हैं। सामाजिक स्वैराचार सामूहिक कार्य अर्थात वैसा कार्य जिसमें कार्य के परिणाम में समूह के सभी अन्य सदस्यों का प्रयास सम्मिलित रहता है, करने में व्यक्तिगत प्रयास की कमी है। ऐसे एक कार्य का उदाहरण यही इस जो हमने उदाहरण दिया है, रस्साकसी का खेल है। अब देखते हैं हम कि सामाजिक स्वैराचार के उत्पन्न होने के कारण क्या हैं। समूह के सदस्य निष्पादित किए जाने वाले संपूर्ण कार्य के प्रति कम उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं और इस कारण वे कम प्रयास करते हैं। दूसरा है अभिप्रेरणा में कमी। सदस्यों की अभिप्रेरणा कम हो जाती है क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि उनके योगदान का मूल्यांकन व्यक्तिगत स्तर पर नहीं किया जाएगा। चौथा है सदस्यों के बीच अनुपयुक्त समन्वय। सदस्यों के बीच बिल्कुल भी समन्वय नहीं होता। फिर है सदस्यों के लिए समूह की सदस्यता आवश्यक नहीं। सदस्यों के लिए उसी समूह की सदस्यता आवश्यक नहीं होती है, यह मात्र व्यक्तियों का एक समूहन होता है। इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ देखिए कि फिर उसी हम बात कर रहे हैं सामाजिक स्वैराचार के कारणों पर। कुछ मिश्रित गोल होते हैं, कॉम्प्लेक्स उलझे हुए लक्ष्य होते हैं, आसानी से प्राप्त करने वाले लक्ष्य होते हैं। उस लक्ष्य की का जो मूल्य है या वैल्यू है वो भी बहुत ऊंचे नहीं होते।
प्रेरणा की कमी होती है, हीनता की भावना का उदय हो जाता है, कौशल में कमी आती है, ग्रुप का साइज बहुत बड़ा होता है, उत्तरदायित्व की कमी हो जाती है। तो ये सब सामाजिक स्वैराकार के कारण हैं। इसे कम करने के तरीके: हर सदस्य के प्रयासों को पहचानने योग्य बनाना, कठोर परिश्रम के लिए दबाव बढ़ाना, कार्य के प्रकट महत्व को बढ़ाना, व्यक्तिगत प्रयास के महत्व का व्यक्ति को अनुभव कराना, समूह संसक्तता का प्रबलीकरण करना। ये देखिए कि किस तरह से ये भी रस्साकसी के खेल का ही उदाहरण है। ये व्यक्ति खींचे जा रहा है, ये व्यक्ति, इसे कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, इसे सिर में दर्द हो रहा है। यानी कि हर व्यक्ति एक तरह से मेहनत नहीं कर रहा है। अब आते हैं समूह ध्रुवीकरण पर। समूह की प्रारंभिक स्थिति जो भी हो, समूह में विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप यह स्थिति और मजबूत हो जाती है। समूह में इस प्रबलता को हम ध्रुवीकरण कहते हैं। इसके कभी कभी खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि समूह चरम स्थितियों अर्थात बहुत कमजोर से बहुत कठोर निर्णय लेने की स्थिति को भी प्राप्त कर सकता है। देखिए समूह ध्रुवीकरण की स्थिति किस तरह से होती है। अगर एक कंपनी है तो वहां भी देखिए कि कुछ विचारधारा के लोग एक तरफ हो जाते हैं, कुछ दूसरी तरफ हो जाते हैं। फिर यह भी यही दिखा रहा है कि अलग अलग विचारों पर, अलग अलग निर्णयों पर किस तरह समूह बन जाते हैं। यही समूह ध्रुवीकरण की स्थिति कही जा सकती है। मान लीजिए कि एक कर्मचारी को घूस लेते हुए पकड़ते हैं, तो उसके सहयोगी से अगर हम पूछते हैं तो उसे क्या दंड दें, तो वे कहेंगे कि कर्मचारी को अपराध से मुक्त कर दें या उसके अनैतिक कार्य के अनुकूल दंड देने के स्थान पर नौकरी से निकाल दें। तो समूह की प्रारंभिक स्थिति जो भी हो, लेकिन जब विचार विमर्श के बाद कोई परिणाम की स्थिति आएगी तो वो समूह में अंतःक्रिया होगी। कई अलग तरह के विचार आएंगे, जिस तरह से देख रहे हैं कि अलग अलग विचारों का समूहीकरण हो रहा है दोनों। तो इससे ही तो जिस विचार के प्रति ध्रुवीकरण ज्यादा होगा वो बेहद मजबूत होगा। इसके कभी कभी बेहद खतरनाक परिणाम होते हैं। समूह ध्रुवीकरण में दृढ़ धारणा के क्या कारण हो सकते हैं? समान विचार होने के कारण समर्थन देते हैं लोग। बहुत लोगों की वैचारिक साम्यता के कारण इसका वैधीकरण भी हो जाता है। यह एक प्रकार का हम कह सकते हैं अनुरूपता प्रभाव है। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि बैंडवैगन इफेक्ट क्या है, यानी कि अनुरूपता प्रभाव क्या है। जब आप समान विचार रखने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो संभव है कि आप उन्हें अंतः समूह के रूप में देखें। आप समूह के साथ तादात्म्य स्थापित करना प्रारंभ कर देते हैं, अनुरूपता का प्रदर्शन प्रारंभ कर देते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप आपके विचार दृढ़ हो जाते हैं। ये देखिए कि अनुरूपता प्रभाव क्या है। कि अगर किसी विचार का वैधीकरण हो गया, उसे वैधता मिल गई, तो बिना सोचे समझे लोग उस तरफ दौड़ जाते हैं। यहाँ भी देखिए कि ये जितने लोग हैं किसी एक विचार या एक लक्ष्य के प्रति भागे चले जा रहे हैं, क्योंकि उस विचार को वैधता मिल गई है। इसे ही अनुरूपता प्रभाव कहते हैं, जिसे कि अंग्रेजी में बैंडवैगन इफेक्ट भी कहते हैं। सामाजिक स्वैराचार के यहाँ इस अध्याय से संबंधित बातों को हम समाप्त करेंगे और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। सामाजिक स्वैराचार के उत्पन्न होने के कारकों में कौन नहीं शामिल है? समूह ध्रुवीकरण में दृढ़ धारणा के कारण निम्न में से कौन नहीं है? ये थी हमारे तीसरे भाग की चर्चा, और चौथे भाग पर हम जल्द ही आते हैं। तब तक हमें विदा